जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। और टाइप नंबर 9 में टाइम स्पीड डिस्टेंस का बड़ा प्यारा एक टाइप स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड का यहाँ मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अक्सर आप रिलेटिव स्पीड कहाँ आ जाता है। अब तक आपने जो 54 के 54 सवाल किए ना, उसमें यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की अपने खुद की चाल की बात की जा रही थी। किसी की तुलना किसी के साथ नहीं की गई, किसी को किसी के साथ रिलेट नहीं किया गया। लेकिन अब बात रिलेशन की आएगी। रिलेशन की कैसे आएगी, जैसे अक्सर आप यहाँ पर देखते हैं, मूवीज़ को देखिए आप, जैसे रोबोट मूवी को देख लीजिए, या आप और भी सारे मूवीज़ को देख लीजिए। एक हीरो एकदम भाग रहा होता है और दूसरा एकदम उसके स्टाइल में भागता है। सिंघम मूवी देख लो, वो वाला सीन याद है जब एकदम गुंडा भाग रहा है और हमारे अजय देवगन एकदम उसके बगल में भाग रहे हैं और घूम के एक चमाटा लगाते हैं उसके आगे जाके, ठीक है। वो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड होता है कि तुम 10 की रफ्तार से भागोगे तो हम 12 की रफ्तार से भागेंगे, ठीक है। और हम 2 की रफ्तार से तुमसे आगे निकल जाएंगे। तो क्या हो गया मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड। यानी जब भी किसी व्यक्ति को किसी के साथ तुलना किया जाए, वहाँ हम रिलेट कर रहे हैं। और रिलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। रिलेटिव स्पीड में दो ही बातें होती हैं, ठीक है। एक ऐसे समझ लो हमारा यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए कि हमारा विलन भाग रहा है और उसके पीछे पीछे हमारा हीरो भाग रहा है। या ऐसे कह लीजिए कि एक ट्रेन है और उसके बगल वाले ट्रैक पर दूसरी ट्रेन है। अक्सर आपने देखा भी होगा, अगर आप बाइक चलाते हैं, हाईवे चलाते हैं, हाँ मतलब हाईवे पर बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो क्या होता है, अगर ये कार 100 के रफ्तार से है, ये भी कार 100 के रफ्तार से है, तो बड़ी आसानी से आप अपने खिड़की से उनको कुछ दे सकते हैं और उनसे अपने पास कुछ सामान ले सकते हैं। समझ रहे हैं। तो आपके और उसके केस में क्या हो जाता है, एकदम शून्य का जो है वो हो जाता है कि ऐसा लगता है कि यार आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या एकदम मतलब जीरो स्पीड पर हो। जैसे मान लीजिए कि रोड पर चलते हुए व्यक्ति के लिए पहली वाली कार, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसके लिए ट्रेन 100 की रफ्तार से भागती हुई दिखाई देगी, उसको ये भी 100 से रफ्तार से भागती हुई दिखाई देगी। लेकिन चूंकि आप दोनों का स्पीड हमारा सेम है, तो आपके लिए ऐसा लगेगा कि यार एकदम बढ़िया है, हम उनके घर में चले जाएंगे, वो हमारे गाड़ी पे आके बैठ जाएंगे, हम कुछ भी आसपास कर सकते हैं, हमारे लिए एक दूसरे का रिलेटिव स्पीड जीरो है। क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्यों एक दूसरे को आप कुछ भी पास कर सकते हैं। एक पहला वाला व्यक्ति आपसे तेज क्यों नहीं भाग पा रहा है, आप उससे धीरे क्यों नहीं भाग पा रहे हैं, वो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। एक तो ये होता है। इसी वजह से देंगे कि अगर कोई गाड़ी मान लीजिए चल रही है 80 के रफ्तार से और पीछे कोई गाड़ी 70 के रफ्तार या 90 के रफ्तार से उसको ठोकर मारती है, तो हल्का सा झटका महसूस होता है। लेकिन वहीं अगर मानिए एक गाड़ी 80 के रफ्तार से सामने से आती है और एक यहाँ 70 की रफ्तार से आती है, और जब दोनों में टक्कर लगता है, तो मेरे भाई कुछ भी नहीं बचता वहाँ पे, सारा का सारा मामला खत्म हो जाता है। ड्राइवर समेत गाड़ी जो है वो पूरा का पूरा वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या बोलें, क्यों ऐसा हुआ कि पीछे का जो टक्कर है वो हमारा धीरे से लगा और सामने वाली टक्कर ने हमारा ज़्यादा नुकसान कर दिया। वो सिर्फ और सिर्फ होता है हमारे रिलेटिव स्पीड की वजह से। क्योंकि रिलेटिव स्पीड में हमारे दो केस बनते हैं, इन सेम डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। और वो उस बातों को हमारे समझना है यहाँ पे कि ये हमारा क्या है, कहानी कैसे है। तो आइए जरा चलते हैं और बातों को हम समझते हैं। ये सारी कहानी छोड़िए, हमारे बस की नहीं है, हम छोटी सी कहानी को बस आपको समझाएंगे। रिलेटिव स्पीड में मेरे भाई एक हो गया हमारा केस कौन सा, तो इन सेम डायरेक्शन। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे वो देखिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो बोलेंगे सर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में क्या होगा ऐसे समझिए यहाँ पे, ठीक है। सेम डायरेक्शन की कहानी यहाँ पर ये होगी, एक व्यक्ति हमारा इधर आ रहा है और दूसरा भी उसी दिशा में जा रहा है। पहले वाले की रफ्तार हमारी कितनी है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, और दूसरे वाले की रफ्तार हमारी 30 मीटर पर सेकंड है। ये हमारे सिंघम भाई साहब है और ये हमारा विलन है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड का हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बोलोगे सर इसमें से इसको माइनस करिए, 30 में से 20 को माइनस करिए। जब दो लोग एक ही दिशा में जाते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए उनके स्पीड को माइनस करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो बड़ा माइनस छोटा, यानी बोलोगे सर 10 मीटर पर सेकंड है। कितना है, तो 10 मीटर पर सेकंड है। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली हम बात करते हैं, जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तो बोलेंगे सर इन अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ पर हो जाएगा, तो बोलेंगे सर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे यदि वो विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, तो विपरीत दिशा की बात अगर हम करते हैं तो एक व्यक्ति यहाँ चल रहा है और दूसरा व्यक्ति अपोजिट आ रहा है। यहाँ वाला व्यक्ति हमारा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और ये अपोजिट वाला भाई आता है हमारा 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ रिलेटिव स्पीड कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होगा इनका, वो सर हमारा हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए यहाँ पे। तो सर दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जब अपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन की बात आती है तो स्पीड को हम क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा जाता है, सेम डायरेक्शन में घटाया जाता है, ध्यान रखिए। क्लियर है ये बात यहाँ पे? चलिए आगे आते हैं और अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। तो रिलेटिव स्पीड में सबसे पहला यहाँ देखिए चोर पुलिस का कंसेप्ट। इसके लिए तो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई और अभी जो सीजल 2023 का पेपर हो रहा है ना, हर शिफ्ट में मेरे भाई ये सवाल आ रहा है, हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर, हर शिफ्ट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखिए। हर शिफ्ट में कहा गया एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? एक हमारा ये सवाल है। दूसरा हमारा चोर पुलिस कंसेप्ट में यहाँ पर ये है, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी का रफ्तार हमारा इतना है, तो पकड़े जाने के पहले, चोर पकड़ने के पहले कितना समय लगा या कितने समय के बाद जो है चोर पकड़ा गया। ये टोटल इसके अंदर काफ़ी सारे कंसेप्ट बनते हैं। टोटल 3 सवाल बनते हैं हमारे चोर पुलिस कंसेप्ट पे। पहला सवाल यहाँ ये बनता है कि बताओ यहाँ पर पुलिस कितने देर के बाद चोर को धप्पा मार देगी। दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जब पुलिस ने जो है चोर को पकड़ा तो वो कितनी दूरी भाग चुका था। और तीसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बनता है मतलब रिलेटिव डिस्टेंस को लेके। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर ये हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और इन्हीं सवालों को जो है बढ़िया तरीके से हम सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे ये क्वेश्चंस हमारे कहे गए हैं, कितने बजे की सारी बातें हैं, सारा कहानी है। अब चोर पुलिस कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा चलें और सारी बातों को हम समझ रहे हैं। 2 सिटीज़ हो गए। चोर पुलिस कंसेप्ट में हम छोटा सा, सबसे पहला सवाल, चोर पुलिस कंसेप्ट हमारा क्या है वो सारी बातों को समझो। ये हो गया हमारा चोर, ठीक है, पुलिस कंसेप्ट। तो चोर पुलिस कंसेप्ट की कहानी क्या हो गई ये देखो यहाँ पे। ऐसा क्या है कि देखिए, एक हमारा चोर है और ये पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है, कारागार में। ठीक है, और पुलिस स्टेशन के अंदर बंद हो गया। गलती से इसको यहाँ पर जो है अपना लॉकअप का चाबी मिल जाता है और लॉकअप खोल के मेरे भाई भागना शुरू कर देता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भागते 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 पुलिस स्टेशन से कुल मिलाकर 150 मीटर दूर ये भाग जाता है। जब ये 150 मीटर दूर एक हाईवे पे भाग जाता है तो यहाँ का हवलदार को पता चलता है चोर भाग गया। और चोर भागा तो भागा, साथ में यहाँ पर हवलदार का जो है वो डंडा भी लेके भाग गया, बंदूक थी उसकी, उसको लेकर भाग गया, वो वेपन लेके भाग गया। अब अगर सिर्फ चोर भागा होता तो पुलिस आराम से बाद में खुश थी। अब उसका बंदूक लेके भागा है तो पुलिस को भैया बड़ी बेचैनी है, पकड़ना है तो पकड़ना है किसी भी हाल में। तो वो कैसे पकड़े? तो यहाँ पर चोर भाग रहा है और चोर कितने के रफ्तार से भाग रहा है मेरे भाई? तो ऐसे मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से भाग रहा है। ठीक है, पुलिस को यहाँ पर पता चल गया, हाईवे पे स्पीडोमीटर लगा हुआ था कि वो 15 के रफ्तार से भाग रहा है, तो वो पुलिस ने अपने स्पीड को बढ़ा दिया और पुलिस ने यहाँ पर जो है वो 20 के रफ्तार से भागना शुरू कर दी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से भागना शुरू कर दी। तो पहला सवाल जो हमसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बताओ कितने टाइम के बाद यहाँ पर चोर पकड़ा जाएगा। व्हाट इज द टाइम, कितने टाइम के बाद हमारा चोर पकड़ा जाएगा। अब ये जो कंसेप्ट है ना, चोर पुलिस कंसेप्ट, जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में 2 ही कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। एक हमारा इस्तेमाल होता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट डिस्टेंस और एक हमारा इस्तेमाल होता है कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो कांस्टेंट क्या है, तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि चोर यहाँ से भाग रहा है, पुलिस यहाँ से भाग रही है। मैं सारी बातें यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पे आप लोगों के लिए। ठीक है, कौन कहाँ कहाँ से भाग रहा है, कैसे भाग रहा है। तो चोर हमारा यहाँ से भाग रहा है, ठीक है, और यहाँ से हमारा कौन भाग रहा है? तो यहाँ से पुलिस भाग रहा है। अब ऐसे मान के चलो कि इस जगह से लेकर यहाँ तक, इस जगह तक पहुँचने के लिए चोर को अगर आधा घंटा लगता है तो पुलिस को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या लगता है? आधा घंटा लगता है। दोनों को 30-30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है? टाइम हमारा कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है हमारा? टाइम कांस्टेंट है, ध्यान रखना। फिलहाल इस सवाल की हम बात कैसे करते हैं, तो इस सवाल में आप अगर वो टाइम निकालना चाहते हो कि जितने टाइम के बाद वो पकड़ा गया, तो टाइम निकालने का तरीका हमारा क्या होगा वो देखो। ये भाई 1 सेकंड में 15 मीटर भागेगा और ये 1 सेकंड में 20 मीटर भागेगा, यानी इस चोर से 5 मीटर ज़्यादा। तो 1 सेकंड में 5 मीटर ज़्यादा, अगले सेकंड में 5 और। देखो अभी इन दोनों लोगों के बीच में गैप कितने का है? 150 मीटर का है। अभी इनके बीच में गैप कितने का है? 150 मीटर का है। पहली बात, पहले 1 सेकंड में यहाँ पर
पुलिस उससे 5 मीटर ज़्यादा भागेगी तो इसमें से 5 मीटर कम हो जाएगा, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर और ज़्यादा भागेगी, इस गैप में से और कम हो जाएगा। यानी हर एक सेकंड में 5-5 मीटर का वो गैप कम होता चला जाएगा। तो कितने सेकंड के बाद वो पूरा का पूरा गैप खत्म हो जाए, तो यानी वो मुझे अगर टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 150, और स्पीड की बात करते हैं, चूंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अभी आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाते वक्त कहा है कि सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर चोर जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में पुलिस भी जा रही है, तो स्पीड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 20 में से 15 घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितने सेकंड के बाद, तो 30 सेकंड के बाद पुलिस उसको क्या करेगी, तो 30 सेकंड के बाद मेरे भाई पुलिस उसको एकदम धप्पा बोल देगी, पकड़ लेगी वहीं पे। कितने सेकंड के बाद, तो 30 सेकंड के बाद पुलिस उसको धर लेगी वहीं पे कि चलो आ जाओ भैया, बहुत तुम घूम लिए, आ जाओ यहाँ पे, तुमको हम नागिन डांस कराते हैं और तुम्हारा मोर बनाते हैं। ठीक है चलिए आ जाइए। तो सेम उसी के ऊपर एक क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 56, और इसको सबसे पहले बनाइए, फिर बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर 23 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलते हैं, तो पकड़े जाने के पहले चोर को कितना समय लगता है। ये हमारा सेम कंसेप्ट है मेरे भाई, सेम चोर पुलिस कंसेप्ट है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेम सर, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से हमारा चोर जो है वो कितना मीटर आगे है, तो बोलेंगे सर 97 मीटर हमारा आगे है। यहाँ से चोर भागा और यहाँ से हमारी पुलिस भागी। चोर हमारा कितने की रफ्तार से भागा, तो 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और पुलिस जो हमारा भागी वो हमारा भागी 23 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से यहाँ पे। ठीक है, तो वही बात है, टाइम हमारा कितना लगेगा, तो बोलोगे सर टाइम बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस यानी 97 अपॉन स्पीड 23 माइनस 21 यानी 2 हो जाएगा। अगर हम काटेंगे 2 चौके 8, 2 अठे 16, 48.5 सेकंड के बाद एकदम धप्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बताइए, क्लियर है। ठीक है, आ जाओ, चलो सवाल पढ़ते हैं भाई। A thief was noticed by a policeman from a distance of 80 meter. The speed of the thief is 21 kilometer per hour and policeman is 20 kilometer per hour. What is the distance between them after 18 second? 18 सेकंड के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी यहाँ पे, ये बताइए। अब इस सवाल को करने के लिए हमें थोड़ी सी बातों को, थोड़े से कंसेप्ट को हमें समझना होगा, जानना होगा, सीखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कल आप लोगों ने ये वाला सवाल देखा था कि कितने सेकंड के बाद पुलिस जो है वो चोर को धप्पा बोल देगी, ऐसे जाएगी, उसको उठा के लाएगी, अपने गाड़ी में बंद कर लेगी। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा आदमी खड़ा है और वो बड़ा आनंद ले रहा है चोर पुलिस के चेज करने का। ठीक है, वो देखता है कि चोर भाग रहा है, वो ये भी देख रहा है पुलिस पीछा कर रही है, तो बैठे बैठे वो जीवन में गणित का आनंद लेता है। और वो यहाँ ये सोचता है, अच्छा 5 सेकंड के बाद इनके बीच में कितनी दूरी बच गई, 6 सेकंड के बाद इनके बीच में दूरी कितनी बच गई, 10 सेकंड के बाद कितनी दूरी बच गई, अरे अब तो पुलिस इसको पकड़ने वाली है, 20 सेकंड के बाद कितनी की दूरी बच गई, लो 25वें सेकंड में तो इसको धप्पा ही बोल दिया। तो वो इंसान ये क्वेश्चन सेट करके चला गया हमारे लिए, और वो बोल के गया, बताओ 18 सेकंड के बाद कितनी की दूरी बची। तो इसको हम किस तरीके से समझेंगे और किस तरीके से बनाएंगे, ज़रा आप वो देखिए। तो मेरा एक छोटू सवाल है, फिर उसके बाद हम इस सवाल पर आते हैं। क्या होता है दोस्त, आप ऐसे समझो, एकदम मज़ा आएगा। एग्जामिनर भी चेज कर रहा है, हम भी चेज कर रहे हैं, तो आगे आगे हम पीछे पीछे वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो हमने कहा चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ये हमारा चोर पुलिस है। यहाँ पर आपको पता है कौन आगे कौन है, तो चोर है। ठीक है, और पीछे हमारी कौन है, तो पीछे हमारी भारत की पुलिस है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारा चोर भागना शुरू करता है, और यहाँ से जो है हमारी पुलिस भागनी शुरू करती है, भाग रही है, पुलिस भाग रही है, एकदम सिंघम भैया हमारे भाग रहे हैं। 1000 मीटर की इनके बीच में दूरी है। चोर की रफ्तार हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड की है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो पुलिस की रफ्तार वही हमारी 25 मीटर पर सेकंड की है। समझिएगा इस बात को लेके। तो एक तो हमारा यहाँ पर ये हो जाता है पहला वाला सवाल कि भैया कितने देर के बाद पकड़ेगा। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर कि बताओ कितने समय के बाद जो है पुलिस इसको धप्पा बोल देगी, टाइम बता दो। दूसरा सवाल हमसे ये बोला जा सकता है, और ये क्या बोला जा सकता है, समझिए, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला जा सकता है, डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला जा सकता है, समझिए, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और आफ्टर कितना मेरे भाई, तो आफ्टर 10 सेकेंड,
या आफ्टर 20 सेकेंड आप मान लीजिए कि 20 सेकेंड के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी। उसी तरीके से यहाँ 30 सेकेंड के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी, 40 सेकेंड के बाद उनके बीच में दूरी कितनी होगी। ये सारे सवाल एक एक करके हमसे पूछता चला जाएगा हमारा एग्जामिनर। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, समझिए इस बात को, ये वाला सवाल बहुत आसान होता है कि कितने देर के बाद पकड़ लेगी, तो टाइम बराबर क्या ले लेते हैं, तो टाइम बराबर यहाँ डिस्टेंस ले लेते हैं 1000 और अपॉन में क्या ले लेते हैं, स्पीड, रिलेटिव स्पीड। जब दो लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 25 माइनस 20 यानी 5, और यहाँ से भाग करेंगे तो 200 सेकंड के बाद पुलिस उसे क्या करेगी, धप्पा, सीधा का सीधा मेरे भाई उसको पकड़ लेगी। ठीक है, अब हमारा ये वाला पार्ट तो हमें पता है, अच्छे तरीके से पता है। इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है कि उनके बीच में 20 सेकंड के बाद दूरी कितनी होगी। ये पेपर में आ गया तो हम कैसे करेंगे, तो इसका इलाज है हमारे पास। आप पहले यहाँ पर ये देखो कि जो ये 1000 मीटर का गैप था ना, ठीक है, यही पूछा जाता है कि वो 1000 मीटर का गैप घट के 20 सेकंड के बाद कितना हो गया। ठीक है, 1 सेकंड में कुछ घटा होगा, 2 सेकंड में कुछ घटा होगा, 3 सेकंड में कुछ घटा होगा। ठीक है, तो वो 1000 मीटर का ही गैप तो कम होगा। अब मेरे बीच में और यहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा चोर जो है यहाँ खड़ा है। ठीक है, समझिए इस बात को लेकर, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, दोनों के बीच में देखिए चोर हमारा यहाँ है, पुलिस हमारी यहाँ है, दोनों के बीच में 1000 की दूरी है। तो 1 सेकंड के बाद वो गैप कम होगा, 2 सेकंड के बाद गैप होगा, 3 सेकंड के बाद कम होगा, तो 20 सेकंड के बाद वो गैप कम होके कितना रह जाएगा, यही तो पूछा गया है। तो आप यहाँ ये देखो ना कि 20 सेकंड में यहाँ पर वो गैप को कितना कम करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो आप यहाँ पर जब इसका आंसर दोगे तो आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए, सबसे पहले तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें ये बात को समझना होगा कि 20 सेकंड में उन लोगों ने कितने का गैप कम किया, पुलिस ने इसको कितने का जो है गैप कम किया है। तो अगर हम उस गैप के बारे में बात करते हैं तो आप बोलोगे सर 1 सेकंड में चोर भागता है 20 और पुलिस भागती है 25, तो 1 सेकंड में पुलिस एक्स्ट्रा कितनी भागती है, 5 भागती है। 2 सेकंड में कितना भागेगी, 10 भागेगी। 3 सेकंड में कितना भागेगी, ऐसे ही करके। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हमारा पुलिस भागेगा 25, चोर भागेगा 20, यानी 1 सेकंड में ये गैप कितने का, 5 का, तो 20 सेकंड में हमारा कितना हो जाएगा, इतना। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 5 इंटू 20, यानी 20 सेकंड में पुलिस ने कितना गैप कम कर दिया है, तो 100 मीटर का गैप कम कर दिया है, 100 मीटर का गैप इसमें से कम कर दिया है। तो अब रिमेनिंग डिस्टेंस उसके बीच में कितना रह जाएगा, तो बोलोगे सर रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे होगा, तो 1000 का गैप था और 1000 में से 100 कम कर दिया, यानी अब उनके बीच में कितने की दूरी रह जाएगी, तो 900 मीटर की रह जाएगी। कितने की दूरी रह जाएगी, तो बोलोगे सर 900 मीटर की दूरी रह जाएगी। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं और हम यहाँ पर ये अपने आप से पूछें कि 30 सेकंड के बाद बताइए कि 30 सेकंड के बाद कहानी क्या होगा, 30 सेकंड के बाद हमें बताना है कि 30 सेकंड के बाद गैप कितना होगा। तो हम देखेंगे 30 सेकंड में पुलिस ने गैप को कितना कम किया, 30 सेकंड में पुलिस ने गैप को कितना कम किया। तो यहाँ पर वो जो डिस्टेंस होगा, वो जो गैप होगा हमारा, वो क्या होगा, तो बोलोगे सर देखिए, पुलिस भाग रही है 25, चोर भाग रहा है 20, यानी गैप कितने से कम हो रहा है, 5 से कम हो रहा है। 1 सेकंड में 5 मीटर, तो यहाँ 30 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो इंटू 30 कर दो, तो 5 इंटू 30 यानी कितना हो गया भाई, तो 150 मीटर, यानी पुलिस 150 मीटर उसमें से कम कर चुकी है। तो पहले 1000 का कमी था, अब उसमें से 150 मीटर पुलिस ने कम कर दिया। तो अब यहाँ पर जो गैप हमारा लेफ्ट है उनके बीच में, वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 1000 में से अभी 150 ही तो कम हुआ है, यानी कितने का गैप है, तो 850 का अभी भी गैप बरकरार है, 850 का गैप अभी भी बरकरार है। क्लियर है, हमें 150 आंसर नहीं देना है, 150 कम किया गया है, 150 गैप नहीं है, 150 कम कर लिया, यानी अभी बचा कितना है, 850। 200 कम हो गया तो बचा 800 है, 300 कम हो गया तो बचा 700 है। एक वक्त आता है जब यहाँ जीरो जो है, यहाँ पूरा का पूरा 1000 हो जाता है और यहाँ 1000 माइनस 1000 जीरो हो जाता है, और उसी समय पर पुलिस चोर को धप्पा बोल देती है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो आइए इस वाले सवाल में, अब मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, अब आप समझो, यहाँ पर पुलिस कितने की रफ्तार से भागी, 21 से, चोर कितने की रफ्तार से भागा, 20 से। तो पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये जो गैप इन लोगों ने कम किया वो हमारा कितने का कम किया। तो बोलेंगे सर पुलिस की रफ्तार 21, चोर की रफ्तार 20, लेकिन ये जो आएगा ना डिफरेंस, ये किस में आएगा बताना जरा, किलोमीटर पर आवर में। किस में आएगा, तो किलोमीटर पर आवर में। और आपका डिस्टेंस हमारा मीटर में दिया गया है, टाइम हमारा सेकंड में दिया गया है, तो मुझे इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड में करना होगा कि नहीं करना होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो ये जो हमारा स्पीड आया है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से
गुना कर देंगे। तो ये हमारा अभी क्या आ गया, स्पीड आ गया। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, स्पीड आ गया ना स्पीड। और इनटू जितने सेकंड के बाद आप चाह रहे हैं तो उतना टाइम से मल्टीप्लाई करिए। कितना सेकंड चाह रहे हैं तो 18 चाह रहे हैं तो आप 18 से मल्टीप्लाई करिए। 18 से आपका 18 खत्म हो जाएगा। 1 × 5 हमारा 5 मीटर हो जाएगा। यानी पुलिस ने कितना मीटर कम किया है, पुलिस ने कितना मीटर कम किया है, तो बोलोगे सर 5 मीटर कम किया है। तो 5 मीटर कम किया तो अब हमारा गैप जो है वो कितने का लेफ्ट है, ये मुझे बताओ। तो बोलोगे सर गैप जो है वो हमारा पहले कितने का था, 80 मीटर का था, उसमें 5 कम कर दिया तो अब हमारा गैप कितने का है, तो 75 मीटर का है। यानी कौन सा, सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अब यहाँ देखो तुम्हारा गैप बढ़ जाएगा। बोलोगे क्यों गैप बढ़ जाएगा सर, 80 में 5 जुड़ जाएगा, 85 हमारा आंसर आएगा। बोलोगे सर गैप यहाँ क्यों बढ़ जाएगा, तो जो मैंने आपको सवाल करवाया था उसमें यहाँ पर क्या था, पुलिस की रफ्तार ज़्यादा होती थी, चोर की रफ्तार कम होती थी। ठीक है, तो पुलिस जो है उस गैप को कम कर रहा होता था। अगर इसी सवाल में मैं चोर की रफ्तार को ज़्यादा कर दूं, चोर को मैं 21 बना दूं और पुलिस को मैं कितना बना दूं, 20 बना दूं, तो वो गैप हमारा बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेके। अगर चोर और तेजी में भागेगा तो जैसे मान लो यहाँ पर कि इसी क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे कि चोर हमारा 25 से भाग रहा है, चोर हमारा कितने से भाग रहा है, तो चोर हमारा 25 से भाग रहा है और पुलिस हमारी 20 से भाग रही है, तो 1 सेकंड में कितना भागेगा, 1 सेकंड में इससे 5 मीटर ज़्यादा भागेगा। एक तो 1000 मीटर का गैप और था, 5 मीटर और बढ़ गया, फिर अगला सेकंड 5 मीटर और बढ़ गया, फिर अगला सेकंड 5 मीटर और बढ़ गया। तो दोस्त यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, जब तुम्हारे पुलिस की रफ्तार, जब तुम्हारे पुलिस की रफ्तार ज़्यादा होती है तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस, और यहाँ तुम्हारी चोर की रफ्तार ज़्यादा है तो यहाँ पर करेंगे प्लस। यानी आंसर कितना आएगा, 85 आएगा। कहाँ से आएगा, एक बच्चा कह रहा है सर आपने 30 सेकंड कहाँ से लाया। अरे भाई मैंने खुद से तुम्हें क्वेश्चन दिया, मैंने खुद से पूछा, मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि 30 सेकंड के बाद बताइए उनके बीच में कितना गैप रहेगा। मैं कहीं से लेके नहीं आया हूँ, ये क्वेश्चन को मैंने खुद ही फ्रेम किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो थीफ को पुलिसमैन, थीफ वाज नोटिस बाय अ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 80, स्पीड ऑफ थीफ इतना है, स्पीड ऑफ पुलिसमैन इतना है, डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 18 सेकंड, 18 सेकंड के बाद की दूरी। तो यहाँ चोर जो है वो और तेज भाग रहा है, और तेज भाग रहा है तो गैप को और बढ़ा देगा, तो गैप को और बढ़ा देगा तो कितने मीटर से, तो 18 सेकंड में 5 मीटर से बढ़ा देगा। 80 का गैप था, 5 और बढ़ गया, 85 का गैप हो गया हमारा। ठीक है, वहीं पुलिस की रफ्तार ज़्यादा होती, चोर की रफ्तार कम होती, तो वो गैप धीरे 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 क्या हो जाता, कम हो जाता। और ये क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर चारों ओर देखता है। ठीक है, चारों को नहीं, चोर को देखता है। ठीक है, यहाँ पे एक चोर को देखता है, क्या बोला गया है, तो एक चोर को देखता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहता है कि वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है। जब पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करता है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। ये हमारा तीसरा वाला सवाल था। ठीक है, और तीसरा वाला सवाल की अगर हम बात करते हैं तो तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें ये देखना है, डिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पकड़े जाने के पहले चोर ने कितनी दूरी तय की और पकड़े जाने के पहले पुलिस ने कितनी दूरी तय की। इस सवाल के पहले मैं आपको अपना एक सवाल देना चाहता हूँ, सेम क्वेश्चन मेरी तरफ से, कि जैसे मान लीजिए ये एक दूरी है, यहाँ पर हमारा कौन है, तो यहाँ पर हमारा चोर है, और यहाँ पर हमारा कौन है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारी पुलिस है। समझिए, इनके बीच में पहले जो हमारी दूरी थी ना, वो हमारी यहाँ पर 100 मीटर के करीब में दूरी थी। चोर यहाँ से भागा, ठीक है, और चोर भाग रहा है कितने के रफ्तार से, तो 20 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। और यहाँ से पुलिस भागा, और पुलिस कितने के रफ्तार से भाग रही है, 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। जब यहाँ से चोर भागा और जब यहाँ से पुलिस भागी और जब यहाँ पर ये पकड़े गए, तो ये बताओ कि पुलिस ने कितने की दूरी तय की और ये बताओ चोर ने कितने की दूरी तय की। तो ये बताइए चोर ने कितने की दूरी तय की, यानी ये वाला पार्ट, और पुलिस ने कितने की दूरी तय की, तो पूरा का पूरा मेरे भाई ये वाला पार्ट। ठीक है, अब कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि ये हमारा किस कंसेप्ट पर आधारित है, तो आप बोलेंगे सर ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है। किस कंसेप्ट पर आधारित है, तो कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है। ठीक है,
कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पर आधारित है। तो ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम हमारा क्या कहता है ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर कि जितना समय चोर को यहाँ से आने जाने में लगा, अगर चोर यहाँ 18 से चोर यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेकंड में पहुंचा है, तो पुलिस भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेकंड में पहुंची है, 20 सेकंड में, यानी दोनों को समय बराबर लगा है। तो असल में हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर मान लीजिए कल के दिन ये संख्या हमारी क्या हो जाए, ये संख्या हमारी कांस्टेंट हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के, यानी जिस व्यक्ति की रफ्तार ज़्यादा होगी वो ज़्यादा दूरी तय करेगा और जिसकी रफ्तार कम होगी वो कम दूरी तय करेगा। यानी यहाँ पर बोलेंगे स्पीड ऑफ पुलिस डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ चोर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई चोर, कि जो इनका स्पीड का रेशियो होगा वही इनका किसका रेशियो होगा, तो वही इनका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब जरा यहाँ इस सवाल को देखो भाई लोग मेरे स्पीड का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर स्पीड का रेशियो हमारा 25 और हमारा कितने का है, तो 20 का है। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ चोर के बराबर है। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, तो स्पीड का रेशियो हमारा 5 और 4 का है, तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 5 और 4 का। आप यहाँ से देखिए ना, स्पीड का रेशियो आपका 5 का हो गया और कितना हो गया, 4 का। तो अगर स्पीड का रेशियो 5 और 4 का है तो डिस्टेंस का भी रेशियो कितना होगा, 5 और 4 का। यानी ये पूरा का पूरा जो हमारा डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 5 है और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 4 है। तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है, तो ये डिस्टेंस हमारा 1 यूनिट है। ये डिस्टेंस कितना है देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप 4 यूनिट और पूरा का पूरा गैप कितना, 5 यूनिट। तो ये गैप कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 यूनिट। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान अगर आप सवाल में देखेंगे 100 मीटर, तो अगर 1 यूनिट का मान सवाल में 100 मीटर, तो 5 का मान कितना, 500 मीटर, और 4 का मान कितना, 400 मीटर। यानी पुलिस कितना भागी, तो 500 मीटर, चोर कितना भागा, तो 400 मीटर। ये बात को आपको समझना होगा। क्लियर है ये बात। यहाँ इतना आसान, इतना बढ़िया, इतना प्यारा सा भाषा में हमने आपको समझा दिया कि जो रेशियो, जो जो अनुपात हमारा गति का होता है, स्पीड का होता है, वही अनुपात हमारा जो होता है वो डिस्टेंस का भी होता है। ठीक है, आ जाइए चलिए। कहा गया पुलिसमैन, ठीक है, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, ठीक, और वो यहाँ पर जो है इतने की रफ्तार से भाग रहे चोर को इतने की रफ्तार से पकड़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इसने कितने मीटर की दूरी से देखा है, तो 150 मीटर की दूरी से देखा है। यहाँ से हमारी चोर भाग रही है और यहाँ से हमारी पुलिस भाग रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो पुलिस की रफ्तार कितनी है, तो 7 मीटर प्रति सेकंड है, और इसकी रफ्तार कितनी है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये हमारी इतनी इतनी रफ्तार हो गई है। क्वेश्चन में कहा गया पकड़े जाने के पहले फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द थीफ व्हेन इज कॉट बाय द पुलिसमैन। यहाँ पर चोर ने जो है, यहाँ पर देखिए अब किसका पूछा गया है डिस्टेंस, चोर का पूछा गया, पुलिस का पूछा गया है। तो डिस्टेंस कवर बाय थीफ, चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा तय की गई दूरी हमारी कितनी है, हमसे यहाँ पर ये बोला गया। तो हम बात करते हैं तो स्पीड ऑफ पुलिस हो जाएगा और स्पीड ऑफ चोर हो जाएगा। ऐसे समझिए, यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए डिस्टेंस की बात यहाँ है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई चोर बराबर हो जाएगा स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ चोर के। ठीक है, तो पुलिस की रफ्तार कितनी है, तो 7 है, चोर की रफ्तार कितनी है, तो 5 है। पुलिस इससे कितना ज़्यादा भागेगी, तो पुलिस हमारा 2 यूनिट ज़्यादा भागेगी। ये 2 यूनिट का मान सवाल में कितना है, तो 2 यूनिट का मान हमारा 150 मीटर है। 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 2 यूनिट का मान हमारा 150 मीटर है। अगर 2 का मान हमारा 150 मीटर है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हमारा 75 मीटर हो जाएगा। 1 का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 75 मीटर हो जाएगा। 1 का मान 75 मीटर हो जाएगा, तो मुझे चोर का मान बताना है, तो यानी 5 का मान 5 × 75 हमारा हो जाएगा 375 है। यहाँ पे 5 × 75 कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है।